हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम PT2 कक्षा 3 हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उत्तर को कैसे ठीक से लिखा जाता है। पहला जैसे कि प्रश्न है आपका पठन। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते हुए बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। उसने पत्थर उठाकर जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने का काम आएगा। कुछ ही दिन में उसे समझ आया कि यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। जितना भी वज़न तोलना होता है वह अपने आप उतने वज़न का हो जाता है। तो देख लेते हैं इनके प्रश्न उत्तर। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका उत्तर आप उसी पैराग्राफ में से ढूंढ कर दें। तो पहला प्रश्न है, सदना कौन था? पहली ही लाइन में आपको इसका आंसर दिखाई दे जाएगा। सदना एक कसाई था। दूसरा है, सदना कैसा आदमी था? तो आप ऊपर ही देखेंगे लिखा है, सदना बहुत ईमानदार आदमी था। कैसा आदमी था? बहुत ईमानदार आदमी था। उसने पत्थर के साथ क्या किया? सदना ने पत्थर के साथ क्या किया? उसने पत्थर उठाकर जेब में रख लिया। इतना ही लिखेंगे आप, क्योंकि सब एक एक नंबर की क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आम का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आम एक शब्द है, खाने वाला फल होता है उसका अर्थ, और दूसरा होता है बिल्कुल सिंपल साधारण। तो इसका विलोम शब्द है खास। और आम का समानार्थी शब्द है मामूली। तो आम का विलोम शब्द खास होता है और समानार्थी शब्द होता है मामूली। ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, एक क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखो। क्रिया का मतलब होता है काम वाला शब्द। तो यहाँ पर कोई भी काम वाला शब्द आप इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हैं, जैसे काटते, बेचते। कोई भी एक क्रिया शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे। काटना और बेचना क्रिया है। आगे बढ़ते हैं हम लेखन की तरफ। पहला प्रश्न है, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? आपने पढ़ा है ये मीरा बहन का पाठ, उसमें लिखा है, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। पूर्ण विराम ज़रूर लगाएंगे। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले के पास क्यों ले गए? नाना मुझे झाड़ फूंक वाले के पास ले गए क्योंकि नाना को लगा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। तो आप लिखेंगे, नाना को लगा कि मुझे सांप ने काटा है, इसलिए वे मुझे झाड़ फूंक वाले के पास ले गए। अगला प्रश्न है, काबुली वाले के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो काबुली वाले कविता आपने पढ़ी हुई है। काबुली वाले के बारे में कोई भी 2 वाक्य आप लिख सकते हैं। पहला, काबुली वाला काबुल से आया था। कहाँ से आया था? काबुल से आया था। और दूसरा लिख सकते हैं कि काबुली वाले ने मिर्च को
या लाल मिर्च को एक मीठा फल समझ लिया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप देखें कि क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में लिखें, और जब आप देखें कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम उसे 2 लाइन में ज़रूर लिखें या 2 पॉइंट्स उसमें लिखें। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। व्याकरण, हार के 2 अर्थ लिखो। हार के 2 अर्थ होते हैं बेटा, आपने क्लास में पढ़ा भी होगा। हार के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है हारना, किसी खेल में जैसे आप हार गए, और दूसरा होता है गले का हार जो हम पहनते हैं। घूम घूम कर सामान बेचने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं पर इसे फेरी वाला कहा जाता है, कहीं इसे ठेले वाला कहा जाता है। तो अगर आप फेरी वाला लिखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सही चिन्ह लगाओ। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया हमारा। जापान में रहने वाले को क्या कहते हैं? जापानी। सही चिन्ह लगाओ। आप देख रहे हैं जैसे कि 3 चिन्ह आपके सामने हैं और एक सेंटेंस आपके सामने है, वाह क्या खाना है। तो वाह के बाद आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, क्या खाना है के बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है। धीरे धीरे से एक वाक्य बनाओ। धीरे धीरे से एक आपको छोटा सा वाक्य बनाना है। हमेशा कोशिश करेंगे कि वाक्य जो हो वो बिल्कुल छोटा हो ताकि आपकी गलतियाँ कम से कम हो। मैं धीरे धीरे चल रहा था। मैं धीरे धीरे चल रहा था। अगला प्रश्न है पर्यायवाची लिखो। तो आसमान का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा कक्षा में, गगन। लता सब मूंगफली खिलाई। वाक्य को ठीक करना है। लता ने सब को, तो ने और को आप इस जगह जोड़कर इस वाक्य को दोबारा लिख देंगे। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखना है आपको आदमी का। आदमी यानी कि इंसान, और इंसान का विलोम शब्द होगा जानवर। अगला प्रश्न है हमारा लिंग बदलो। पिता, तो पिता के लिए लिंग बदलेंगे तो होगा माता। अर्थ लिखो। आना। आना का क्या अर्थ होता है? आना का मतलब होता है कहीं आना, कहीं पर आना। और आना का एक अर्थ होता है पैसा। जैसे पुराने समय में कहा जाता था 1 आना 2 आना, तो आप कहीं पर आना और पैसा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रचनात्मक अभिव्यक्ति। सांप पर आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। और दूसरा है अपनी मौसी को पत्र लिखकर यहाँ आने का निमंत्रण दो। तो इनमें से कोई भी एक ही आपको करना होता है, आप दोनों ना करें। सांप पर 5 वाक्य आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, जैसे सांप एक जहरीला जानवर है। यह मांसाहारी होता है। यह ज़मीन पर रेंगता है। यह बिल में रहता है। और सांप की एक ख़ास बात आप बता सकते हैं कि कई सांप पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं।
अगला प्रश्न है वर्तनी का। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, और आपको यहाँ स्पेलिंग को ठीक से लिखना पड़ेगा। अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करना है। चवन्नी, चवन्नी यानी क्या कहा जाता है? 25 पैसे। 25 पैसे को चवन्नी कहा जाता है। अनुनासिक वाला एक शब्द लिखना है। जैसा कि आपको पता है कि दो तरह की मात्राएं होती हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक। यानी अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। आपसे क्या पूछा गया है? अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। आप लिख देंगे आँख, दांत, सांप, कोई भी एक शब्द आपको लिखना है। स्वाद लिखो। समोसा और दालमोठ का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। दो उदाहरण अनाज के। कोई भी दो अनाज आप बता सकते हैं जो आप खाते हैं। चावल खाते हैं, बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ये सब अनाज हैं। मिलते जुलते शब्द मोड़े, तो मोड़े का मिलते जुलते शब्द हो जाएगा जोड़े। आखिरी प्रश्न है आपका सुलेख, और सुलेख का प्रश्न आप में से किसी को छोड़ना नहीं होता। इसमें देख देख कर सुंदर सुंदर लिखना होता है, और आपको इसी में पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं। मैं आप सबसे बार बार कहूँगी, बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं, इसको कभी ना छोड़ें। सबसे पहले आपको सुलेख ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं होती, आपको सिर्फ देख देख के लिखना होता है। तो उम्मीद है मुझे आपको प्रश्न पत्र अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।